नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। कानपुर में नए डीएम ने चुनाव प्रचार में लगे नेताओं को अल्टीमेटम दिया है कि चुनाव आचार संहिता का जो भी उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी। उस क्षेत्र के अधिकारियों का भी रोल चेक किया जाएगा। आपको बता दें कि कानपुर में चुनाव आयोग द्वारा नई डीएम ने आते ही अपना टेरर दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही कानपुर के चुनाव प्रचार में लगे नेताओं को अल्टीमेटम दिया है कि कोई भी नेता अगर आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो उस पर चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने जो उनके कंधे पर जिम्मेदारी डाली है उसके निर्वहन में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस दौरान जब डीएम से पूछा गया कि क्या चुनाव आचार संहिता की कार्रवाई सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी की जाएगी, तो डीएम ने कहा कि उस क्षेत्र के जो भी चुनाव ड्यूटी में कर्मचारी होंगे उस पर भी निगाह रखी जाएगी कि वह सही समय पर सही सूचना देते हैं कि नहीं। और क्या कुछ कहा डीएम ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कोविड को जो भी जिस तरह से रोकथाम है, वो सबसे बड़ी रोकथाम एक तो सोशल डिस्टेंसिंग पर हम लोगों को जो जोर है उस पर, और जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो मास्क और सैनिटाइज करने वाली पद्धति है, इस पर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में वैक्सीनेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट, इस पूरी रोकथाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो वैक्सीनेशन के लिए जो फर्स्ट डोज है, मैंने जो एक असेसमेंट किया उसमें लगभग हम लोग 93% लोगों को पूरी तरह से आच्छादित कर चुके हैं, लेकिन सेकेंड डोज में अभी 60 to 70% के बीच में है। तो इसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देंगे तो नेचुरली एक इम्यूनिटी डेवलप होती है वैक्सीनेशन से, और उससे मैं खुद कोविड ग्रस्त हो गई थी अभी लास्ट मंथ, लेकिन थैंकफुली वी वर वैक्सीनेटेड, तो उसके जो इम्पैक्ट हैं, आफ्टर इम्पैक्ट्स हैं, वो कम हैं। तो निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन पर ही पूरा जोर है। और इलेक्शन कमीशन ने भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत रैलियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, वर्चुअल रैलीज को उसमें प्राथमिकता दी है। तो उन चीज़ों पर भी हम लोगों को सघन मॉनिटरिंग रखनी है कि इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो वो कमीशन पे रिपोर्ट हो और उसमें जो भी कार्रवाइयां हो वो एक कड़ाई से उनका कार्रवाई। पहले भी डीएम साहब जो थे उन्होंने भी चुनाव की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था किसी भी आचार संहिता नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन पिछले 15 दिन से उसमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं की इस तरह से मीटिंग हुई, सभाएं हुई और लेके दौड़ रहे। प्रभावी कार्रवाई जब मीडिया में, सोशल मीडिया में चलता है उसके बाद हो रही है, तो इसके बाद कोई सख्त आदेश, कोई नहीं? बिल्कुल, नेचुरली एक प्रोएक्टिव मेजर हमें लेना की आवश्यकता है। आप लोग हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है, डेफिनेटली मैं इस बात को अपलॉड करूंगी। मेरा सौभाग्य है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जिलाधिकारी कानपुर नगर की भूमिका में मुझे भेजा गया है, और जैसा कि आप सबको विदित है कि 2022 में यहाँ पे जो असेंबली इलेक्शंस होने हैं, इन इलेक्शंस पर निर्वाचन आयोग का जो विशेष जोर है वो एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हों, एक सुरक्षा के भाव में कंडक्ट हों, और जो सुरक्षा के भाव को जब मैं कहती हूँ तो इसमें आप कोविड महामारी का ये जो संचरण है इसकी बात भी मैं रखना चाहूँगी कि कोविड के सिनेरियो में भी किस तरीके से इसको बेहतर एक इलेक्शन पद्धति पे लेके जाना है, किस तरह से पोलिंग के समय में क्या प्रोटोकॉल्स कोविड के भी हो जाएं, और साथ ही में एक भय मुक्त वातावरण में इलेक्शन कराना, ये पूर्ण रूप से मेरी प्राथमिकता है। और अभी हम लोग सब इलेक्शन मोड में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन के साथ अन्य जो चीज़ें हैं, जो डे टू डे प्रशासनिक कार्य है, जो प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन है, उस पर भी मेरा जोर रहेगा। जैसे आते ही मैंने जो एक शॉर्ट इंटरेक्शन रखा, उसमें मुझे खास तौर पे अभी कोल्ड वेव देख रहे हैं हम, ठंड की जो बात देख रहे हैं, तो उसमें किस तरह से हमारे रैन बसेरा कार्य कर रहे हैं, किस तरह का अलाव वगैरह का जो कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है, इन चीज़ों पर कितना काम हुआ है या कितना काम होना बाकी है, इन पर भी बात हुई। साथ ही कोविड मैनेजमेंट में अभी नया जो वैक्सीनेशन ड्राइव है फॉर द यंगर एज ग्रुप, उसमें भी प्राथमिकता है कि वो समय अनुरूप इस कार्य को हम लोग समयबद्ध रूप से कर सकें। और क्योंकि यंगर एज में अभी देखने को मिल रहा है कि कोविड की जो ये है एरियल स्प्रे भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।